कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, 2023 के इस चैत के नवरात्रि में आप सबको बहुत बहुत बधाई कि देवी माता साईं आप सबका कल्याण करें, उनका आशीर्वाद सदा आपके जीवन में रहे, सब परिवार सुखी रहे। मैंने जो पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि मैं वो घटना सुनाऊंगी कि किस तरह बाबा ने अपने भक्तों को गहरी खाई में गिरने से बचा लिया, वही घटना आज मैं सुना रही हूँ। ये घटना है 20 फरवरी 2023 की। श्रीमती अंजू गुप्ता जो यहीं साईं दरबार के से थोड़ी दूर पे रहती है अपने परिवार के साथ, उनके पति श्री संजीव गुप्ता और बड़ा बेटा परीक्षित तथा छोटा बेटा बीनू, ये चारों यहीं रहते हैं जबलपुर में। और अंजू के जो सास ससुर वो लखनऊ में रहते थे। अंजू जबलपुर में अपने परिवार के साथ इसलिए रहती है क्योंकि श्री संजीव गुप्ता जी वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं जबलपुर में, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो जबलपुर में रहती है और उनके सास ससुर लखनऊ में। तो उस दिन 20 फरवरी की बात है, सुबह अंजू प्रतिदिन जैसे उस दिन भी अंजू आई दरबार में, वो बाबा की पूजा करती है, सेवा देती है, प्रतिदिन आती है। उस दिन भी आई, तब भी कुछ नहीं था, मगर दोपहर पश्चात अंजू का फ़ोन आया मेरे पास। वो घटना ये हुई कि अंजू के जो ससुर थे लखनऊ में, वो अचानक बहुत बीमार हो गए और इतने गंभीर बीमारी हुई कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो अंजू के पति श्री संजीव कुमार गुप्ता और बड़ा बेटा परीक्षित, उन लोगों को तुरंत ही लखनऊ के लिए रवाना होना था। तो उन लोगों ने एक टैक्सी की व्यवस्था की। उन लोगों ने सोचा कि ट्रेन से जाएंगे तो देरी से पहुंचेंगे और टैक्सी में जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अंजू ने फ़ोन पर हमें सब बताया। तो हमने कहा कि ऐसा करो अंजू, टैक्सी में ऊदी लगा देना, सामने पीछे आजू बाजू, और गुप्ता जी को तथा परीक्षित को ऊदी ज़रूर खिला देना, माथे में टीका लगा देना, ड्राइवर को भी। तो उसने ऐसा ही किया और 5:30 से 6 बजे के बीच टैक्सी लखनऊ के लिए रवाना हुई। टैक्सी ड्राइवर ने पेट्रोल पंप ले जाके कहा कि इस टैक्सी को पूरा टैक्सी में पेट्रोल फुल कर दीजिए। तो गुप्ता जी ने वैसा ही किया, फुल कर दिया, बिल्कुल पेट्रोल फुल था। अब रवाना हो गए, जाते जाते कटनी पहुँचे। कटनी में जबलपुर से कटनी पहुँचे। कटनी में ड्राइवर ने कहा कि हम थोड़ा भोजन कर लें, तो एक ढाबे के पास गाड़ी रोक दी और ड्राइवर भोजन करने चला गया ढाबे में। भोजन करके आया, कुछ पल विश्राम किया, फिर रवाना हो गए। वो लोग बहुत स्पीड से, वो गाड़ी चला भी नहीं रहा था, से नॉर्मल गति से जा रहे थे। तो देखिए, कटनी से 15 किलोमीटर ही दूर जा पाए थे और घना जंगल था और वो लोग चले जा रहे थे। बहुत स्पीड से नहीं जा रहे थे, मगर जैसे भी हो जा रहे थे। तो अचानक सामने से एक ट्रैक्टर आ गया और इतने ज़ोर से उस गाड़ी में उसने टक्कर मारा कि गाड़ी घूम गई, चलती गाड़ी बिल्कुल घूम गई। और देखिए, कटनी में ड्राइवर ने परीक्षित से कहा था कि आप सामने आकर बैठो, पर किसी शक्ति ने परीक्षित को सामने बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं अपने पिताजी के साथ पीछे ही बैठूंगा। और इस टक्कर के बाद परीक्षित का सिर सामने की सीट से टकरा गया, पिताजी का भी सिर टकरा गया और परीक्षित के गाल में ऐसा लगा बहुत भयंकर चोट आई और ड्राइवर को भी चोट आई। उन लोग सब कांपने लगे डर के मारे कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया।
सामने से गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। वो लोग किसी तरह गाड़ी से उतरे। जब वो लोग गाड़ी से उतरे तो उस समय जैसा लग रहा था कि बहुत जम के चोट आई है, गहरी चोट आई है, पर पता चला कि मूंदी चोट। यहाँ बाबा ने रक्षा की कि अगर परीक्षित सामने बैठा होता तो वो गाड़ी चकनाचूर, उसमें पता नहीं क्या हो जाता, और ऐसे एक्सीडेंट में बचना ही मुश्किल। पर यहाँ बाबा उन लोगों के साथ थे। बाबा ने इस तरह से रक्षा की। जब वो लोग गाड़ी से उतर के पीछे देखा तो कांपने लगे डर के मारे कि पीछे देखा मात्र 1 इंच की दूरी पर एक गहरी खाई थी कि अगर बाबा नहीं रक्षा करते होते तो वो इतना भयंकर टक्कर था कि वो गाड़ी उस खाई में गिर जाती और कोई भी नहीं बचता। पर यहाँ बाबा उन लोगों के साथ थे, ऊदी खा के निकले थे, गाड़ी में ऊदी थी। बाबा ने बहुत रक्षा की, यहाँ तक कि पेट्रोल से फुल था, आग लग सकती थी, पता नहीं क्या हो जाता। पर दरबार में भी प्रार्थना चल रही थी। अंजू ने कहा था कि आंटी जब तक वो लोग लखनऊ पहुंच नहीं जाए आप प्रार्थना करते रहना। अंजू भी प्रार्थना कर रही थी, हम भी कर रहे थे। अब स्टेशन जाने के लिए वो लोग चिंतित थे कि अब क्या होगा। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि अब क्या होगा, तो ड्राइवर ने कहा बस मेरा भाई, हमने फ़ोन कर दिया, 2.5 घंटे में मेरा भाई आ जाएगा, इस कार को लेके चला जाएगा और आप लोगों के जाने की व्यवस्था करेंगे। पर वो लोग इतने देर कैसे रुकते, क्योंकि रास्ते में ही उन्हें पता चल चुका था कि गुप्ता जी के पिताजी शांत हो गए थे, परीक्षित के दादाजी अब दुनिया में नहीं थे। दुखी भी थे, परेशान भी थे लोग, कैसे भी करके इनको पहुंचना था। तो उसके खीसे में एक ट्रैवल एजेंसी का कार्ड था। परीक्षित को उसी से आइडिया प्राप्त हुआ, उसने फ़ोन करके गाड़ी बुला ली। और यहाँ एक और चमत्कार हुआ कि जब वो लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, कटनी रेलवे स्टेशन, तो पता चला कि लखनऊ जाने वाली गाड़ी 1 घंटा लेट थी। यहाँ बाबा ने उन लोगों की मदद की। मान लीजिए गाड़ी निकल जाती, क्योंकि लोग तो बहुत लेट पहुँचे थे, तो क्या होता। लखनऊ जाने वाली गाड़ी 1 घंटा लेट थी और उन लोगों ने टिकट लिया, जनरल कोच में उसमें बैठे और देखिए उनको बैठने का सीट भी मिला। आगे चल के भयंकर भीड़ हुई पर उन लोगों को सीट मिल गई। इस तरह मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण लखनऊ में पहुंचने के बाद उनने जो भी अपने परिवार लोगों के साथ से मिले, जैसा भी, वो तो जानते ही हैं बाद में कितना दुख होता है सब। पर यहाँ मैंने देखा कि बाबा ने 3 जगह लोगों को बचाया। एक तो खाई में गिरने से बचाया, टंकी में, पेट्रोल टंकी में आग लगने से बचाया और गहरी चोट लगने से बचाया। तो साईं के शरण में रहने से और पूर्ण विश्वास रखने से बाबा अवश्य रक्षा करते हैं कि केवल एक ही ईश्वर को पकड़े रहो और निरंतर उनका जाप करो, स्मरण करो, वो सदा साथ देते हैं, सदा रक्षा करते हैं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आगामी तिथि पे पुनः सुनाऊंगी घटना। ओम साई राम। साचो तेरो